नमस्कार। आज बात करेंगे आयुर्वेद की, जो भारत की एक बहुत ही प्राचीन और समग्र स्वास्थ्य प्रणाली है। तो चलिए इसके जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आयुर्वेद है क्या। फिर इसकी जो मूल ऊर्जाएं हैं जिन्हें दोष कहते हैं उनकी बात करेंगे, वो कैसे काम करती हैं। ये संतुलन का क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर संतुलन बिगड़ जाए तो उसे ठीक करने के क्या रास्ते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आयुर्वेद शब्द का असल में मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है, आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है। नहीं, इसे जीवन का विज्ञान कहा गया है। मतलब ये एक पूरा नजरिया है, एक अच्छा, बुरा, सुखी और दुखी जीवन, इन सब को समझने और मैनेज करने का। चलिए अब आयुर्वेद के सबसे कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं। वो तीन मौलिक ऊर्जाएं जो न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करती हैं। इन ऊर्जाओं को कहते हैं दोष। अब आयुर्वेद को समझना है तो इन दोषों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी शारीरिक और मानसिक बनावट का आधार है। तो ये हैं वो तीन मुख्य दोष, वात, पित्त और कफ। और हर दोष कुछ खास तत्वों से मिलकर बना है और शरीर में उसका एक बहुत ही यूनिक काम है। वात को ऐसे समझिए जैसे वो हवा की ताकत है। शरीर में जो कुछ भी हिलता डुलता है, सांस लेने से लेकर खून के बहाव तक, सब कुछ वात ही कंट्रोल करता है। पित्त ये आग की तरह है। इसका काम है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और शरीर के तापमान को बनाए रखना, मतलब हर तरह का ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर आता है कफ। ये पृथ्वी और जल की ऊर्जा है। ये शरीर को कह सकते हैं चिकनाई, स्थिरता और स्ट्रक्चर देता है। तो अगर ये ऊर्जाएं हमारे शरीर को चला रही हैं, तो सवाल ये है कि इन पर असर कैसे होता है, इन्हें इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि हम जो भी खाते हैं वो 6 तरह के स्वाद या रस के जरिए हमारी शरीर से सीधे बात करता है, और ये स्वाद हमारे दोषों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है। देखिए, कुछ स्वाद किसी एक दोष को बढ़ा सकते हैं तो कुछ दूसरे स्वाद उसे शांत कर सकते हैं। ये एक तरह का डायनामिक डांस है, बैलेंस बनने और बिगड़ने का। स्वाद के अलावा आयुर्वेद 20 गुणों या गुणाज को भी पहचानता है, जो ऑपोजिट पेयर्स में होते हैं। यहाँ का सिद्धांत बहुत सीधा है, समान समान को बढ़ाता है। मतलब अगर ठंडे मौसम में ठंडा खाना खाया जाए तो शरीर में ठंडक का गुण बढ़ सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब बातों से आयुर्वेद में स्वास्थ्य को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस फ्रेमवर्क में बीमारी कोई बाहर से आया हुआ हमलावर नहीं है। नहीं, ये शरीर के अंदर का ही एक असंतुलन है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो जब दोष संतुलित अवस्था में होते हैं तो वो स्वास्थ्य है, और जब यही संतुलन बिगड़ जाता है तो उसे रोग माना जाता है। और इसी से हम सीधे उस संतुलन को वापस पाने के 2 मुख्य तरीकों पर आते हैं। अब असंतुलन कितना गहरा है, इस पर निर्भर करता है कि कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। एक है शोधन, जो एक गहरी शुद्धिकरण प्रक्रिया है जिसमें बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और दूसरा है शमन, जो एक ज्यादा सौम्य तरीका है जिसमें शरीर के अंदर ही दोषों को शांत और संतुलित किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सिस्टम है, जो पूरी तरह से बैलेंस पर टिका है, वो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें क्या सिखा सकता है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है। नहीं, ये तो एक डायनामिक इकोसिस्टम है जो अपने आसपास के माहौल से लगातार बात कर रहा है। आयुर्वेद हमें इसी बातचीत को सुनने और समझने का एक टाइम